हेलो हेलो, तुमने लड़की को कहाँ देखा? कहाँ मिले उससे? रोमांस कब हुआ तुम्हारा? शादी कब हुई? नहीं नहीं नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ? मैं तो उस लड़की से अपनी शादी होने का सपना देख रहा था। अरे शादी के बाद लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, पता है अरे ऐसा नहीं है, अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आई तो मैं उसे खुश रखूंगा। मैंने पूरा प्लान कर लिया है, पक्का। अगर सब लड़के तुम्हारे जैसा सोचने लगे ना, तो सारी लड़कियां खुशी खुशी शादी कर लेंगी। फिर क्या हुआ? गीता की मेरी जिंदगी में आती मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बहन की शादी पक्की हो गई। मैं समझा कि सब ठीक होने वाला है, मैं भी अपनी शादी करके सेटल हो जाऊंगा। मैं अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए जा रहा था। देवा देवा देवा, प्लीज इसे मेरे बगल में बिठा दो भगवान। प्लीज इसकी सीट मेरे बगल में होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 मेरे बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ? सीट। जैसे दिया बती रहे जोड़ी मद मती रहे, तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम, सदा यूं ही संग रहे, प्यार का ये रंग रहे, मिल के यूं गाते रहो प्रीत की सरगम। क्यों भाई, तूने जोकर डाला या नहीं? तू ही तो है जोकर, तुझे कैसे डालूं? हेलो, हाँ बोल। हे रामकृष्ण, वो लड़की मेरी बस में चढ़ी है यार। कौन सी लड़की? अरे वही मंदिर वाली लड़की। वो लड़की तेरी बस में क्यों चढ़ेगी? पता नहीं यार, मेरे बगल में बैठी है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं यार। बिल्कुल मत कांप, हाथ पैर कुछ भी नहीं कांपने चाहिए। सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन जमाना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अगर दो चार झूठ बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम। झूठ बोलना मुझे नहीं आता है यार। इससे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अच्छा तू एक काम कर, बस ड्राइवर को बोल के बस को रुकवा दे और तू घर वापस आ जा। मैं तुझे 2 महीने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद तू उसे झूठ बोलना। 2 महीने बहुत देर हो जाएगी यार। यार क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? चुपचाप जैसा बोला है वैसा कर। हाय, हाय। आई एम विजय गोविंद। सॉरी। विजय गोविंद। आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं मैं, मंदिर में। आपका नाम? आपका नाम? जलेबी देवी। हाँ? जलेबी देवी। ओह, बड़ा ट्रेडिशनल नाम है आपका। नजर ना लगे किसी के इसीलिए रखा होगा। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? कश्मीर। कश्मीर? ये बस तो काकीनाडा जा रही है मैडम। है ना? तो बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। एक कॉल उठा और स्पीकर ऑन कर, चल। हाँ बोल। यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे पटाने का आइडिया बताना। पहले अच्छे से नोटिस कर, 5-10 मिनट ध्यान से देख उसे, तब जाके तुझे पता चलेगा उसके बारे में, समझा? सर ट्राई कर यार, कोशिश कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल शुरू। कम कम कम। हाय क्यूटी स्मार्टी। अरे रे रे रे। क्या हुआ बेटी? नहीं 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 नहीं, रो मत प्लीज, रो मत। क्या किया आपने? मेरी बच्ची रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस हाय बोला था। सच कह रहा हूँ ना। बहन जी जरा मुझे दीजिएगा, मैं चुप कराता हूँ।
आजा 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ? क्या हुआ, क्यों रो रही है प्यारी बच्ची? ये लीजिए। अरे 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 रो मत। ए, मेरी बच्ची आपके पास चुप हो गई, थोड़ी देर आप रख लीजिए। हे, मैनर्स नहीं जानती हो क्या? कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं, समझती ही नहीं है। बस हाय ही तो बोला था मैंने, मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर रही है ना। खा जाऊंगा मैं तुझे। चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। कितना रोएगी? बहन जी, शायरी से दूध चाहिए, इसीलिए रो रही है। दूध पिला के देखिए। अगर आप बुरा ना माने तो आप ही पिला दीजिए ना। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं कैसे पिला सकता हूँ? अरे मैं बोतल देती हूँ ना, उससे पिलाइए। ओह, अच्छा चलो बच गया मैं। पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपको पता है मैडम, छोटे बच्चों से और बुजुर्गों से मुझे बहुत लगाव है। बच्ची कितनी जल्दी आपकी गोद में सो गई। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन माई एरिया। सुनिए बहन जी, हाँ आपकी बच्ची सो गई है, इसे ले जाइए। ठीक है। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। सुनिए ना, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए ना क्या बात है। मुझे वॉशरूम जाना है। इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ चलेंगे? मेरा मतलब वॉशरूम का डोर ठीक नहीं है और वहाँ कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। प्लीज डोंट माइंड। अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना, आइए। आप जाइए मैडम, आप जाइए, मैं यही हूं। लवर है क्या? नहीं, ट्राई कर रहा हूं। फंस जाएगी, हैंडसम हो। थैंक्स भाई। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो ये जगह क्लियर कर दीजिए, वो थोड़ा घबरा रही है। ओके ओके। क्या बोला? वॉशरूम जाने के लिए तुझे साथ ले गई है? एक पैग और बना। हाँ यार, अचानक से आके उसने बोला मुझे। देख यार, आई थिंक शी इज इन लव विथ यू। वो तेरे पे भरोसा कर रही है भाई, दिलो जान से चाहने लगी है। ए, चुप हो जा। इतने में प्यार होता है क्या? अरे यार ये भी ना। ठीक है, वो वॉशरूम से निकलती तुझको सबसे पहले थैंक्स बोलेगी, बड़ा फॉर्मली बिहेव करेगी और उसके बाद बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाएगी। तो समझना वो तुझे अपना समझती है। ट्रस्ट मी, शी इज मैडली इन लव विद। वॉशरूम से आते हे फोन रख, मैं बाद में कॉल करता हूँ, वो आ रही है। तुम्हारे दिल में है प्यार मेरा, अभी अभी मैंने जाना। रूप तेरा है आईना, तू है मेरी मैडम, जाने जहां। आपने कुछ खाया नहीं, कहिए तो मैं लेके आऊं। मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ। तू जो थैंक यू। मिले तो पूरी सुनिए, हो अपनी आप भी प्रेम मेरे साथ? कहानी। तू जो हंसे तो खिल जाए रातों की रानी। तुम्हारे दिल में है प्यार मेरा, अभी अभी मैंने जाना। रूप तेरा है आईना, रूप तेरा है आईना। बेटा, क्या हुआ? पीछे बहुत झटके लग रहे हैं, बैठ नहीं पा रही हूँ।
तुम जरा पीछे जाकर बैठ जाओगे? अरे जाइए ना, पहले उस बच्ची ने सारा समय बर्बाद कर दिया और अब आप जाइए ना। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बूढ़ी औरत हूँ। किसने कहा था आपसे बूढ़ी होने के लिए? इतनी जल्दी क्यों बुढ़ी हो गई? मैं आपको पागल दिखाई दे रहा हूँ क्या? अगर आप बुढ़ी हैं तो ये आपका बैड लक है। जाइए ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सीट मांगने। क्या है? क्या हुआ? ऐसे ही जिद कर रही हैं सीट के लिए। कुछ नहीं बेटी, इनसे कहो। दादी, क्या कह अरे रही कुछ है? भी नहीं। वो क्या है कि ये दादी माँ पीछे की सीट पे हैं। उनको वहाँ पे बहुत झटके लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पे बैठने के लिए कह रहा हूँ। अरे दादी आप आइए ना, बैठिए ना यहाँ पे, मैं पीछे चला जाता हूँ। बैठिए। अरे हटना। इस बुढ़िया ने आके सारा काम ही खराब कर दिया। आपको क्या हुआ? वो बहुत खराटे ले रही है, सो नहीं पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सिट हियर। ओ हाँ, आइए ना, बैठिए यहाँ पे, आइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं लेट जाऊँ प्लीज? अरे इसमें प्लीज की क्या बात है? आप लेट जाइए ना, लेट जाइए मैडम। तेरी तो तूने उससे आई लव यू बोला कि नहीं? नहीं यार। अरे इससे ज्यादा कोई भी लड़की भाव नहीं देती यार। अबे वो तेरी बस में चढ़ी, तेरी बगल वाली सीट में बैठी, वॉशरूम जाने के लिए भी तुझे साथ में ले गई और तेरे साथ पीछे वाली सीट में आके सो भी गई। और तुझे क्या चाहिए बे? यार मैं उससे अभी मिला हूँ, इतना जल्दी आई लव यू कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता? तो एक काम कर, लिप टू लिप किस मार दे। ये पागल है क्या? अरे तू उस लड़की से प्यार करता है, उसे कैसे बताएगा बे? या तो तू उसे सीधा बोल या फिर कुछ फिजिकली कर। चल चौका मार दे, चल। बेकार के आइडियाज मत दे, नहीं तो मार डालूंगा। अबे वो तेरे पास इसीलिए आई है। टेस्ट इट यार, शी विल एंजॉय भाई। अगर तू चांस मिस करेगा तो लड़की दोबारा नहीं आएगी। हे, वो काम बात खत्म नहीं करने है के यार। बाद गुड न्यूज़ सुनाना। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल कहीं का। उतरते वक्त इसका नंबर ले लूंगा, फिर कॉल करूंगा। और ये सही भी है। इतना लंबा सफर साथ में किया है, एक सेल्फी तो बनती है यार।
मैडम मैडम रोइए मत प्लीज मैडम। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम, मैं तो बस एक सेल्फी के लिए ट्राई कर रहा था। और मैडम आप रोइए मत मैडम प्लीज। क्या सब लड़कियों को एक जैसा समझते हो? लड़कों को और कुछ नहीं सूझता? You bloody idiot! तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मैडम मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया है मैडम। कौन है? भाई बहन का फोन है। हाँ गीता। भैया गीता क्या हुआ? आर यू ओके? I'm not okay भैया। क्या हुआ? क्या हुआ? बस में एक लड़के ने मेरे साथ मिसबिहेव किया भैया। क्या किया? क्या किया उसने? मुझे किस करते हुए फोटो खींच ली भैया। हेलो भैया, भैया। ए गिरी गिरी, गीता को फोन लगाओ, फोन लगाओ उसे जल्दी। मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ मैडम, मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है मैडम। मैडम मैडम प्लीज मैडम, एक्चुअली ये गलती से हो गया मैडम। मैडम मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम, सॉरी मैडम। हेलो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? बताओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ही इसे लेकर आती हूँ। सुबह देवी मंदिर जंक्शन पे इसकी लाश देखना चाहती हूँ। हाँ लेकर आ उसे, एक बार उसे यहाँ लेकर आ, फिर दिखाता हूँ। मैडम मैडम प्लीज मैडम, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया मैडम। मैडम अगर ये सब मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो अपनी जान दे देंगे, प्लीज मैडम। वो बस यहाँ कब पहुँचेगी? 6 बजे आएगी भाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अपने आदमियों को जंक्शन पे आने के लिए बोल दो। चल। आप मुझे गलत समझ रही हैं मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, रुको तुम, बस को काकीनाडा पहुँचने दो, वहाँ बताती हूँ। मैडम मैडम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ मैडम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो चुपचाप। अब कहाँ जाओगे बच के? मैडम बैठो मेरी बात चुपचाप। सुनिए मैडम, मैडम मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है मैडम प्लीज। ए ब्रो, काम हुआ कि नहीं? क्या हुआ मैडम, आप मुझे घूर क्यों रही हैं? अरे ब्रो, हेलो। अरे बाप रे, मर गया। लिप टू लिप किस करने को बोला था ना, किया कि नहीं किया? हाँ, तेरे दोस्त ने मुझे किस किया, अब मैं देख उसके साथ क्या करती हूँ। हेलो हेलो। सुबह 6 बजे इसकी लाश और शाम को 6 बजे तेरी लाश नहीं देखी ना, तो मेरा नाम भी गीता नहीं। उठ जा, उठ ना। अबे उठ। क्या हुआ बे? अरे उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। अबे बेवड़े, क्या सलाह दी थी उसको? इस बस को रोक। बैठिए बैठिए, किसी को भी नीचे उतरने मत देना। बैठिए। लोग बैठे रहो। गीता, ए, क्या कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हाँ होल्ड कीजिए, सर आ रहे हैं। सर फोन सर। कौन है? फणिंदर जी। हाँ बोलो यार। हे रवि, गीता के साथ किसी ने बस में बदतमीजी की है। कौन है वो और तुम कहाँ पर हो? देवी मंदिर वाले जंक्शन पे हूँ। गीता कहाँ है? यहीं पर है। ठीक है
तुम गीता को लेकर घर जाओ और मुझे 1 घंटे का समय दो। तुम मुझसे पकड़कर यहाँ लाने तक मैं यहीं रुकूंगा, उसे यहीं मारकर दफना दूंगा। बात समझने की कोशिश करो, ऐसी बातें बाहर नहीं फैलनी चाहिए। अब तुम घर जाओ। वेंकटराव, गाड़ी निकाल सर। अरे विजय, विजय! पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा वो मैं सो गया था इसलिए बस आगे निकल गई और मैं आ रहा था तो खेतों में फिसल के गिर गया। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं पापा। ठीक है, चलो। अरे भैया, डरे नहीं तुम? ओह, मुझे डरना था ना। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, दोबारा आता हूँ, डराना मैं डर जाऊंगा। अरे भैया, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? वैसे ये मिट्टी कैसे लगी कपड़ों पर? सिर में दर्द हो रहा है, बाद में बात करता हूँ। हे, कैसे हो विजय? तुम सब बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करता हूँ। ओके। आखिर शादी करने का फैसला कर ही लिया। टैटणाय, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कल ही हैदराबाद में खरीदा। तुम्हें देख के मां की याद आ गई। क्या हुआ, पसंद नहीं आया क्या? अरे क्या हुआ? भैया, आज या कभी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझसे हंसते हुए बात नहीं की तो मेरे लिए कुछ भी लाओगे मायने नहीं रखता। कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मुझसे कुछ मत छुपाओ, प्लीज बताओ क्या हुआ। तुमने मुझे बिना बताए लड़का पसंद कर लिया ना, इसीलिए मुझे जलन हो रही है और कुछ नहीं। मैं तो डर ही गई थी। मैंने भी नहीं देखा है, पिताजी ने देखा और कहा कि रिश्ता अच्छा है। मैंने ओके कह दिया। बहुत भोली है तू। अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है ना? दामाद जी, बच्चों तुम जाकर वहां खेलो। कैसे हैं आप? मेरा बेटा विजय। नमस्ते अंकल। दामाद जी। हाय जीजा जी। भैया, ये पहन लो, इस ड्रेस पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रात भर ऐसी बस में सफर करके आया है, शायद इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं ना बेटा? बोलो। पापा, उन्होंने आपसे पूछा है क्या कि मैं बस से आया हूँ कि ट्रेन से? कौन सी बस से आए हो तुम? हाँ, वो कल रात में। बेटा, ये जब भी आता है मेघना ट्रेवल्स की बस से आता है, दूसरे ट्रेवल्स की बस इसे पसंद ही नहीं। पापा प्लीज पापा, मैं भी बता सकता हूँ, मुझे भी बात करने दीजिए, मेरा भी परिचय हो जाएगा इनसे। हाँ करो बेटा। बस से कहाँ उतरे थे तुम? क्या है कि सिटी जंक्शन पे उतरना था, लेकिन वो क्या है कि हमारा विजय हमेशा बस से उतर के सीधे घर आता था, मगर आज तो ये खेतों में गिरते पड़ते आया है। सो गया था बेचारा। रवि, कर क्या
रहे हो? पागल हो गए हो तुम लोग? समधी जी, क्या बात है? कुछ नहीं समधी जी, कल रात मेरी बेटी जिस बस में आई थी उसमें किसी लफंगे ने इसके साथ बदतमीजी की और ये लोग विजय पे बेवजह शक कर रहे हैं। दामाद जी, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं और सपने सब कुछ मेरे बच्चे हैं। भलाई बुराई का फर्क समझा के पाला है मैंने। ताकत और कमजोरी के बीच का फासला क्या होता है ये हमेशा मैंने समझाया है। ये हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता और अगर इसने ऐसा किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सॉरी अंकल, मैं विजय पे शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सवेरे से मैं जिसको भी मिल रहा हूँ उस पर शक कर रहा हूँ। प्लीज आप बुरा मत मानिए, प्लीज। ओके ना? हाँ दादाजी, पिताजी, आप रस्म की तैयारी कीजिए। दादी माँ आप भी साथ जाइए। आओ गीता। मैडम, मैडम, क्या है? पीछे क्यों पड़े हो? अब क्या चाहिए? मैडम, आपने मेरी मामूली हेल्प नहीं की है। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, तुम समझते हो मैं पिघल जाऊंगी? अभी भी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने का मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया जानते हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बहन को क्यों सजा मिले? अगर आज के बाद फिर कभी मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करते देखा ना, ऐसे डाल दूंगी। अब तो मैं भूल के भी नहीं करूंगा। अरे बाप रे, इस धरती पे लड़की नाम की चीज भी होती है, मैं भूल जाऊंगा। उनका सपना भी नहीं देखूंगा मैं। सॉरी मैडम। इस मार्च 12 तारीख शुक्रवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो वही मुहूर्त पक्का कर दीजिए। शुभ शुभ। बाबूजी, 12 मार्च में तो सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। इतनी जल्दी कैसे होगा? हम मिलकर करेंगे तो सब काम आसानी से हो जाएंगे। सही कहा आपने। समझी जी, आप 2 दिनों का समय निकाल लीजिए। हम हैदराबाद जाके कपड़े और गहने खरीद लेते हैं। वो सब हम कहाँ करेंगे? भाई के शादी का शॉपिंग वो खुद करेगी, इसका जिम्मा उसने लेके रखा है। ओह अच्छा। वैसे हाँ। आपका बेटा विजय भी तो हैदराबाद में ही रहता है ना? हाँ बिल्कुल। अब और क्या चाहिए? इन बच्चों को सौंप देते, वही संभाल लेंगे। मना कर दीजिए। ठीक है जी, वो देख लेगा। वैसे भी शीर्षा का सिर्फ मैं नाम के लिए बाप हूँ, उसके लिए सब कुछ विजय ही है। फंसा दिया। बचपन से उसकी पसंद नापसंद का ख्याल विजय ही रखते आया है। नहीं, पकड़ अरे इसे। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सब संभाल लेगा। पापा, पापा, पापा। पापा तो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं अंकल। मुझे क्या पता ये सब, मैं तो अभी बच्चा हूँ। क्या कहा? छोटा बच्चा है तू? वक्त पर शादी हो गई होती तो 4 बच्चों का बाप होता। तेरी बहन की शादी है, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, मेरी पोती के साथ चले जाना, वो सब संभाल लेगी। ठीक है दादी माँ। ए विजय। हाँ हम सबकी एक सेल्फी तो लो। हाँ। सेल्फी क्या होती है पापा? कितना भोला है। हाँ माँ जी, आजकल के लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है ये। पता नहीं इसका आगे चलकर क्या होगा। जरा अच्छे से निकालना बेटा। ये तो अजीब बात है। ऐसा लगता है दुनिया भर की सारी मुसीबतें तुम्हारे सर पे आ गई हैं। किसी के कहने पर गीता को किस करना। अरे चुप करिए मैडम, आप भी वही बात कर रही हैं। मैंने गीता को कब किस किया? ओके ओके, किस हो गया था। हाँ। लेकिन कमाल की बात ये है कि बस से कूदकर तुम्हारा भागना ये कोई मजाक की बात नहीं है।
दुनिया के सारे लड़के हमेशा लड़कियों से डर के भागते रहे। मैं यही देखना चाहती हूँ बस। लगता है आपके भी ख्यालात कुछ मेरे ही तरह हैं। ठीक है, तुम सेफ्टी बाहर निकल गए ना? कहाँ निकला मैडम? इस धरती पर जब तक लड़कियां हैं, लड़के कहाँ से सेफ रह सकते हैं? हाय सर। सर, क्या है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर। रख लीजिए, आपके लिए ही है। सर, इवनिंग पार्टी एट OTM। मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, आपको आना होगा। किस लिए? क्या है कि आपको उनसे मिलवाना है मुझे। नीलू, मेरा मूड मत खराब करो। मैं पहले से ही डिस्टर्ब हूँ। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। सर, ये क्या? मुझे इस तरह देखने के बाद भी आपका मूड अच्छा नहीं हुआ? इसी तरह तो आप मुझे देखना चाहते थे ना? पागलों जैसी बातें मत करो। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें इस तरह से देखना चाहता हूँ? तो फिर आप ही बताइए, कैसा देखना चाहते हैं आप? और ट्रेडिशनली ड्रेसअप होना पसंद करेंगे आप? ड्रेसेस, चूड़ीदार्स, अरे किसी ना किसी ड्रेस में तो मुझे पसंद करना ही होगा। क्यों पसंद नहीं आ रही? बोलिए ना। चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे पसंद नहीं आने वाली। जाओ यहाँ से। और कितनी बेगा, मर जाएगा।